नमस्कार दोस्तों, आपको बीइंग हेल्थ एंड हैप्पी चैनल पर फिर से स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे हाई ब्लड प्रेशर के बारे में। जब हम अधिक रक्तचाप के बारे में बात करते हैं, एक्चुअली ये हमारा बॉडी के रेस्पॉन्स है। मतलब ये एक्चुअली ये डिसीज नहीं है, ये कोई बीमारी नहीं है, ये एक्चुअली हमारा बॉडी के रेस्पॉन्स है। किस चीज़ में रेस्पॉन्स है? जब हमको कोई थ्रेट आता है, मतलब जैसे आपको अगर कोई फिजिकल थ्रेट आता है, मतलब फिजिकल थ्रेट मतलब अगर मान लो आप किसी से झगड़ा किया, या तो अगर आपको कोई केमिकल थ्रेट आता है, मतलब आप कुछ खाना खाया, बाहर जाके कुछ खाना खाया, लेकिन उससे आपका फूड पॉइजन हो गया, मतलब आपका पेट खराब हो गया ऐसे टाइम पे। या तो आपका कोई इमोशनल थ्रेट है, मतलब मान लीजिए आप किसी से पैसे लिए हैं, आपको वापस करना है, टाइम नहीं है आपका पास, तो ऐसा वाली कोई इमोशनल टेंशन है, थ्रेट है आपका पास, तब आपका बॉडी का जो रेस्पॉन्स है वो ये बीपी का रूप में आपको दिखेंगे। एक्चुअली हमारा बॉडी में एक इमरजेंसी रेस्पॉन्स सिस्टम होता है जिसको बोलता है ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम और ऑटोनमस नर्वस सिस्टम। ये ऑटोनमस नर्वस सिस्टम क्या करते हैं, जब हमका कोई थ्रेट होते हैं वो ऑटोमेटिकली रेस्पॉन्ड होते हैं। वो ऑटोमेटिकली कैसे रेस्पॉन्ड होते हैं? हमारा बॉडी में, हमारा ब्रेन का अंदर, हमारा बॉडी का अंदर, मतलब चारों तरफ हमारा ब्लड को अच्छे से सप्लाई दे देते हैं। तो सप्लाई इसलिए दे देते हैं क्योंकि आपको उस टाइम पे बहुत अलर्ट रहना पड़ेगा। इसी कारण से आपका बॉडी में चारों तरफ ब्लड को अच्छे से सप्लाई करते हैं। वो बॉडी का रेस्पॉन्स जो है वो ये बीपी का रूप में आपको दिख रहा है। तो हम क्या करते हैं, जनरली जब ऐसा हमको ब्लड प्रेशर दिखने लगे हैं, हम डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर हमको दवाई दे देते हैं, लेकिन हम दवाई लेते हैं, ठीक तो होता नहीं है। लेकिन जैसे दिन बढ़ता रहता है, ये दवाई, एक दवाई 2 हो जाएगा, 2-3 हो जाएगा, ऐसे दवाई बढ़ता रहेगा, लेकिन अल्टीमेटली ज़्यादा वो आपका काम में नहीं आएगा। क्योंकि अगर आप लॉन्ग टर्म में अगर आप ये दवाई लेते रहेंगे तो आपका कॉम्प्लिकेशंस बढ़ता है, लेकिन इससे जो फायदा है वो बहुत कम होता है। एक्चुअली बीपी का कोई दवाई लेने की जरूरत नहीं है, इसलिए नहीं है। हम अभी बात करेंगे 2 स्टडी के बारे में। 2 जगह में स्टडी किए थे, एक यूके में स्टडी किए हैं और एक फिनलैंड में स्टडी किए हैं। फिनलैंड में जो स्टडी किए हैं इसको कहते हैं हेलसिंकी बिजनेसमैन स्टडी, और यूके में जो स्टडी किए हैं इसको बोलता है यूके एमआरसी ट्रायल। ये यूके एमआरसी ट्रायल में क्या किए हैं, जिन्होंने अधिक रक्तचाप से जो प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं उसमें 9000 लोगों को लिए हैं। इनको 2 ग्रुप में बांटा गया था, तो 4500 और 4500। ये 4500 ग्रुप में एक ग्रुप में दवाई दिया था और दूसरे ग्रुप में क्या किया था, जो खाने पीने में कौन सी चेंज उनको करना है, बस ये सजेशन दिया था। और ये दोनों को ट्रीट किया था। ट्रीट करने के बाद जिनको दवाई दे के ट्रीट किया था उसमें 450 लोग मर गए थे, और उनका खाने पीने पे जो सजेशंस दे के जो ट्रीट किए हैं उनमें भी काफ़ी लोग मर गए हैं। तो डिफरेंस ज़्यादा नहीं है, बस 4 लोग का ही डिफरेंस है दोनों में। तो इसलिए हमको ये पता चलते हैं, अगर आप दवाई दे के ट्रीट करें, अगर दवाई बिना दवाई ट्रीट करें, लेकिन अल्टीमेटली जो एक ही चीज़ हो रहा है, रिजल्ट तो ऑलमोस्ट सेम ही दिख रहा है। और दूसरा क्या है, दूसरा स्टडी जो हेलसिंकी बिजनेसमैन स्टडी में क्या किए हैं, ये स्टडी में रिजल्ट जो है और ये और ख़राब आए हैं। मतलब जिनको दवाई दे के ट्रीट किया था उन्होंने काफ़ी लोग मर चुके हैं। जिनको बिना दवाई के ट्रीट किए थे उनसे कंपेयर करने में जिनको दवाई दे के ट्रीट किए थे उन्होंने काफ़ी लोग मर चुका है। तो इससे हमको क्या पता चलता है, इससे हमको ये पता चलता है हाइपर टेंशन को आपको दवाई दे के ट्रीट करने की ज़रूरत नहीं है। अभी हम बात करेंगे एक्चुअली ये बीपी कितना होना चाहिए, नॉर्मल बीपी कितना है। एक्चुअली हम कई बार सुनता है 120/80, मतलब 120 क्या होता है, इसको सिस्टोलिक बोलता है, 80 जो है इसको डायस्टोलिक बोलता है। मतलब ऊपर का नंबर जो होता है वो नंबर है जब हमारा दिल जब एक्सपांड होता है उस टाइम की नंबर है, और जब हमारा दिल दोबारा कंट्रैक्ट जब होता है तो उसकी जो नंबर है वो डायस्टोलिक बोलता है, वो नीचे दिया जाता है। और ये एक्चुअली क्या है, ब्लड प्रेशर मतलब हमारा जो दिल एक्सपैंड और कंट्रैक्ट होता है उस टाइम पे जो हमारा नसों का अंदर जो प्रेशर आते हैं उसी को बोला जाता है ब्लड प्रेशर। और ये ऐसा नंबर होता है, लेकिन ये नंबर आपका 160/90 तक हो सकता है, ये नॉर्मल ब्लड प्रेशर है। ये
डॉक्टर BM हेगड़े ने 1993 में उनकी किताब में लिखा गया था। उसका बाद काफ़ी लोग इसको बोले हैं नहीं ये तो गलत है, ये इतना नहीं होना चाहिए। लेकिन रिसेंट अमेरिका में जो कमेटी बैठे हैं जॉइंट नेशनल कमेटी, 8th जॉइंट नेशनल कमेटी, जिसको कहते हैं अमेरिकन JNC 8, ये कमेटी है, हायर कमेटी है। ये कमेटी डिसाइड करते हैं मतलब ब्लड प्रेशर की कितना मात्रा में होना चाहिए, क्या उसकी दवाई लेना चाहिए, क्या खाना खाना चाहिए, ऐसा इनकी नाम्स डिसाइड करता है। और वो रिसेंटली ये बोला गया है आपका बीपी अगर 159/99 है, आपको कोई दवाई की ज़रूरत नहीं है, ये नॉर्मल बीपी माना जा सकता है। लेकिन ये चीज़ हमको बताएंगे नहीं कोई, हमको दवाई देते रहेंगे। अगर ये चीज़ अगर आप इम्प्लीमेंट करेंगे, आप मतलब लाखों लाखों लोगों को आप ये हाइपरटेंशन की दवाई से छुटकारा दे सकता है। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ वो ये है, अगर आप हाइपरटेंशन के लिए अगर आप ऑलरेडी दवाई ले रहे हैं तो उसको एक साथ बंद मत कीजिएगा, आपका डॉक्टर से संपर्क करके इसको धीरे 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 कम कीजिएगा। अगर आप दवाई का रूप में ना करके अगर आप इसको नेचुरली अगर आपका ब्लड प्रेशर को कम किया जाए, ये बहुत बढ़िया रहेगा। क्योंकि आप अगर आपका वेट जो है, वेट को अगर 10% अगर आप कम कीजिएगा, उसमें देखिएगा आपका ब्लड प्रेशर में काफ़ी अंतर पड़ेगा। जैसे आपका वेट को कंट्रोल करके, जैसे आपका डाइटरी चेंजेस करके, नमक और शक्कर ये दोनों को बहुत कम मात्रा में लें ताकि आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहे। और आपका कोई टेंशन्स हैं, थोड़ा सा स्ट्रेस को कम कीजिएगा। आपका योगा और प्राणायाम प्रैक्टिस कीजिएगा। योगा और प्राणायाम बहुत कामयाब हैं अधिक रक्तचाप को कंट्रोल करने के लिए। रिसेंटली ब्रिटिश मेडिकल जर्नल ने एक स्टडी किया था। उस स्टडी में यह पता चला 15 मिलियन लोग यानी 1,50,00,000 लोगों का मौत हो चुका था इसी कारण से। उनको बीपी नहीं था, लेकिन उनको ये पता गया था आपको माइल्ड टू मॉडरेट हाइपरटेंशन है करके उनको दवाई भी दिया गया था और अल्टीमेटली उनकी मौत हो चुका था। प्रेशर को कैसे हम नॉर्मली कंट्रोल में रखें जाए, इसके लिए मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बनाया हूँ, तो आप में जाकर वो वीडियो देख सकता है, या तो आप डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दूँगा। ब्लड प्रेशर को नॉर्मली कंट्रोल रखने के लिए कोशिश कीजिएगा, क्योंकि इसको नॉर्मली ट्रीट करना सही रहेंगे। दवाई लेके ट्रीट करने से लॉन्ग टर्म में इसकी जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। और इतना ही, तो अगली बार हम मिलेंगे दूसरा समस्या के बारे में जानकारी लेते हुए। तब तक धन्यवाद, नमस्कार।